नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हूं और भोपाल से कल एक ऐसी तस्वीर आती है जिसने सभी को विचलित कर दिया। राज्य पशु चिकित्सालय में आसरा बना हुआ है जानवरों के लिए। यहाँ बहुत सारी गाय हैं और वो गायों की हालत आप जब देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इस सरकार में हो क्या रहा है। सीधे उस टॉपिक पे आता हूँ और उन गायों की तस्वीर आपको दिखाता हूँ जिसे देखने के लिए मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊंगा उन तस्वीरों को। सीधी विजुअल। राजधानी भोपाल में मैं मौजूद हूँ। राजधानी भोपाल का ये राज्य पशु चिकित्सालय है और यहाँ आसरा बना हुआ है गायों के लिए। लेकिन कल यहाँ से एक तस्वीर निकल कर सामने आती है। उस तस्वीर ने सभी को विचलित कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे भी चल रही होगी। देखिएगा एक साइड में जहाँ गाय मरी पड़ी हुई हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और ये तस्वीर लाइव देख रहे हैं। मैं जब ये कवरेज करने आया हूँ तो मुझे इतनी बदबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ गाय मर गई हैं, सड़ रही हैं, कीड़े पड़ गए हैं उसमें, लेकिन जो उठाने वाला कोई नहीं है। नगर निगम द्वारा यहाँ पर कोई भी अधिकारी इसको देखने के लिए नहीं आ रहा और ना यहाँ पर जो गायों की देखभाल करने के लिए तमाम लोगों को लगाया गया कोई भी नज़र नहीं आता। आप देख सकते हैं गाय किस तरह से पड़ी हुई हैं। आधी गाय मर गई हैं और मरी हुई गायों को उठाने वाला कोई नहीं है। बीमारग्रस्त गाय है, किसी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पर उनको इलाज करने के लिए नहीं है। कल रात को जब खबर चली, खबर चलने के बाद यहाँ पर प्रशासन जागा और तब जाकर इन गायों का अब इलाज हो रहा है। देख सकते हैं बेसहारा गाय हैं और इन गायों को इलाज करने के लिए यहाँ पर जब खबर चलती है तब यहाँ पर वीडियो सामने आती है। काफ़ी बदबू है और यहाँ पर इलाज हो रहा है। आप देख सकते हैं ये गायों का, और इन गायों के पैरों में अब इलाज किया जा रहा है। तमाम जब खबरें चल जाती हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? क्या नाम है आपका? हेमंत बड़ूले। ये आप इलाज कर रहे हैं इनका। कल रात को तस्वीर आती है कि बहुत सारी गाय मरी पड़ी, अभी भी गाय अंदर मरी पड़ी हुई है, इलाज हो रहा है उनका। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? सर रोज डेली होता है। हाँ, कल तस्वीर देखी आपने कल गायों की, किस तरीके से गाय पड़ी हुई थी, कोई सफाई करने वाला तक नज़र नहीं आ रहा था। सर बाकी डेली हम तो आते हैं सर, हम तो वॉलंटियर है सर। हम आप वॉलंटियर हैं आप लोग? हमारी छुट्टी रहती है हाँ, तो हम डेली आते हैं यहाँ पे तो ट्रेनिंग पे। पर नगर निगम को कोई अधिकारी यहाँ पर देखने आता है क्या? आता तो है सर, बाकी स्टाफ कम है। स्टाफ कम है यहाँ पर। कितनी गाय हैं यहाँ पर टोटल? गाय तो करीब यहाँ 150 से करीब 150 गाय हैं। हाँ, बहुत सी है। और जो गाय मर गई हैं उनको इलाज या हो नहीं पा रहा या उठ नहीं पा रही, क्या कारण नहीं, उनका? वो तो सर वैसे ही आती है सर। हाँ। ज़्यादा हो जाती है सर गाय, हाँ। तब आती है वो। एक्सीडेंट वगैरह जो भी स्थिति रहती है वो वैसी स्थिति में आती है। कितने लोग हैं यहाँ स्टाफ में? स्टाफ में सर 3 कर्मचारी सर। और 80-100 गाय हैं इसमें? हाँ सर। 100 गाय हैं। यस सर। तो खाने पीने का कैसा होता है इनको? खाने पीने का सर वो तो सब भूसा है वगैरह सब फीड खिलाते रहते हैं। ये खबर चलने के बाद इतना साफ सफाई नजर आ रही है कि पहले तो इतनी नजर नहीं आ रही थी इसमें? नहीं सर, पहले भी रहता था सर। रोज ही रहता है सर ये तो। रोज ही रहता है। हाँ, इनकी ड्रेसिंग वगैरह जो है वो डेली करते हैं। डेली करते हैं? डेली होती है। तो ये देख सकते हैं छोटी छोटी गाय हैं, बहुत सारी गाय घायल हैं और अंदर के विजुअल काफ़ी बदबू आ रही है। मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखिए गाय पड़ी हुई हैं। इन गायों पर इलाज करने के लिए या कोई इनकी देखरेख करने के लिए कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ ये गंदगी आपको नज़र आएगी। ये कोई यहाँ पर सफाई करने वाला नहीं। कल खबर चली और जब विजुअल सामने आए उसके बाद यहाँ पर प्रशासन जागा, उसके बाद साफ़ सफाई नज़र आई। लेकिन उस विजुअल में बिल्कुल गंदगी, अभी भी गंदगी नज़र आ रही है। आप देखिए गाय पड़ी हुई, बेहोश गाय पड़ी हुई, कोई इलाज करने वाला नहीं आता। नगर निगम का लाखों करोड़ों का बजट है और उस बजट में गायों के लिए भी प्रावधान किया गया है। लेकिन इन गायों को जो बीजेपी सरकार लगातार गौ सेवा करने के लिए मुहिम चला रही है, गौ सेवा का बजट निकालती है, लेकिन उस बजट में आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसा खाया जा रहा है सरेआम। आप देख सकते हैं कि कोई सुध लेने वाला नहीं है इन गायों की, कोई भी करने वाला नहीं है। ये बोर्ड लगा हुआ है, आप बोर्ड देख सकते हैं और इस बोर्ड में आपको सीधे नज़र आएंगे पशु पालन विभाग मध्य प्रदेश पशु आश्रय स्थल नगर निगम द्वारा ये चलाया जाता है। भोपाल नगर निगम कमिश्नर। आपको ये तो देखना चाहिए कि इन गाय जानवर बेचारे बेहोश पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। यदि कोई गाय मर जाती है तो कोई उनको उठाने वाला नहीं है, क्योंकि बदबू इतनी है चारों तरफ। मैं क्या बताऊँ आपको, ये देखिए इन गायों का। कल जब खबर चली उसके बाद प्रशासन जागता है
और उसके बाद कहीं जाके इसकी सफाई होती है। लेकिन आज भी इन गायों को उठाया नहीं गया। बहुत सारी गाय ऐसी हैं अब लाचार बेचारी, किसी के पाँव टूटे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उन गायों को यहाँ पर आसरा मिलता है। आसरा मिलने के बाद इन गायों को इलाज होता है। लेकिन यहाँ पर भी गायों का हाल बेहाल हो रखा है। देखिए चारों तरफ ये गाय पड़ी हुई है और इनका इलाज अब हो रहा है। इतने सारे वॉलंटियर, ये सभी डॉक्टर हैं यहाँ पे गायों की देखभाल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका दोस्त? क्या नाम है आपका? हिमेश भाई, कल खबर आती है कि बहुत सारी गाय यहाँ पर मरी पड़ी होती, इलाज नहीं हो रहा था उनका, कारण क्या? रोज ड्रेसिंग नहीं होती क्या? देखभाल नहीं होती? डेली ड्रेसिंग हो रही है। हाँ, तो कल जो विजुअल आए वो क्या विचलित कर दिया सभी को? सर वो पता नहीं, अब नगर पालिका ध्यान नहीं देती क्या? यस सर, यहाँ तो सर लोग सब रिकॉर्ड अच्छे से भेज देते हैं हाँ, आसरा के, लेकिन अब नगर पालिका इस तरफ ध्यान नहीं देती। कितनी गाय होंगी यहाँ पे? सर 120 के करीब। 120 है। बजट पैसा आता है यस सर। आप लोगों के पास देखभाल करने के लिए? सर इतना तो नहीं आता सर। नहीं आ पाता देखभाल। कमी क्या क्या चीज़ों की कमी है जो पूरी होना चाहिए, आप बताओ। सर मेरे हिसाब से तो यार सेट बनना चाहिए। शेड बनाना चाहिए। दवाई वगैरह जो प्रॉपर आ पाती नहीं आ पाती? सर दवाई हमें कभी यानी प्रॉपर थोड़ी मिल रही है। हाँ, कितने वॉलंटियर, कितने लोग हैं यहाँ पे? सर ये सब 4-5 लोग हैं। और कमी है वॉलंटियरों की? नहीं सर, प्रैक्टिस पे आए हम तो। प्रैक्टिस पे? अच्छा, कॉलेज के प्रैक्टिस वाले लोग हैं यहाँ। कॉलेज के प्रैक्टिस पे आए। पर डेली रूटीन में कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ पर नहीं आता? सर आते डॉक्टर लोग तो आते हैं। कोई साफ सफाई क्यों नहीं है? सर साफ सफाई होती है, अभी तो बारिश की वजह से अब पर प्रॉपर नहीं हो पाती ना यहाँ पर। आपकी आंखें बता रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि आप बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन जिस हिसाब से देखभाल होना चाहिए वैसी हो नहीं पा रही है ना, है ना? खाने पीने को गाय परेशान होती है यहाँ पे? नो सर, खाने पीने का उधर वाली इसमें रखा हुआ है। इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है इनका, देखभाल नहीं हो पा रही इनकी। सर इलाज हो जा रहा है, यानी कि अधिकारी कभी कभी आता है यहाँ पे? नगर निगम नगर निगम के नहीं बात, कोई अधिकारी, डॉक्टर वगैरह आते पर नगर निगम कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पे? नहीं सर, नगर निगम के कोई इतने नहीं दिखे हमें तो। डॉक्टर सर लोग आते हैं, वो हमें सजेशन भी देते, ये करना है ये करना है। इधर से डॉक्टर लोग का पूछ सकते। ऐसे एक बात बताओ, कल जहाँ से बहुत सारी गाय मरी पड़ी थी उनको रातों रात गायब कर दिया गया क्या? कहाँ गई वो गाय? वो गाय कहाँ गई जो बहुत सारी डली हुई थी यहाँ पर? वो गाय कहाँ थी? नज़र नहीं आ रही है। सर पता नहीं। साहब सुबह कितने बजे से आ गए आप लोग? सर हम तो अभी आए। अभी आए हैं। रात को कोई आया था यहाँ पर अधिकारी वगैरह नगर निगम का? रात चले गए थे, कल नहीं आए थे हम। कल नहीं आए थे आप? तो देख सकते हैं अभी ड्रेसिंग हो रही है और ये गाय बेचारी बाहर, ना टीन साइड वगैरह कुछ भी नहीं है। बारिश होती है तो अंदर आने की कोशिश करती, लेकिन गाय अंदर भी नहीं आ सकती क्योंकि जगह बहुत कम है। आप देख सकते हैं ये पड़ी हुई है। हटाना है इनको जरा। काफ़ी बदबू है और बारिश हो रही है और बेचारे गाय यहाँ पर पानी के बीच खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं विजुअल सीधे, ये बारिश में गीली हो रही हैं गाय सभी, क्योंकि इनके पास तीन साइड भी नहीं है छत छुपाने के लिए, सिर्फ छुपाने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी सारी गाय हैं और सारी गाय यहाँ पर गीली हो रही हैं, खुले बादल के नीचे बैठी हुई हैं और बेसहारा घायल गाय हैं सभी। घायल गायों के लिए यहाँ पर टीन साइड की व्यवस्था भी नहीं है। तो जितनी गाय हैं उसके हिसाब से यहाँ पर स्थान भी नहीं है। आधी से ज़्यादा गाय बीमारी पड़ी हुई है नीचे, आप देख सकते हैं सभी गाय। ये देखिए, तो मोहन सरकार लगातार गाय गोवंश के लिए बहुत सारी योजना चला रही है, लाखों करोड़ों रुपए बजट में लेके आती है, लेकिन यहाँ पर धरातल पे वो कुछ नज़र नहीं आता। देख सकते हैं जब मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं तब जाके कहीं ना कहीं इन गायों को सेवा हो पानी हो पा रहा है इनका, नहीं तो बेसहारा गाय ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई सुध लेने वाला नज़र नहीं था। अभी भी गाय गीली हो रही है, कोई टीन साइड तक नहीं है, खुले बादल के नीचे ये गाय खड़ी हुई हैं, घायल हैं, किसी का पाँव टूटा है, किसी का देखी है। बहुत सारी गायों की स्थिति बहुत ख़राब है, साफ़ सफाई भी नहीं है।
क्या कहेंगे आप इस विषय पर? आप तो सामने ही रह रहे हैं, पशु चिकित्सालय में आप पूरा काम कर, आपके सहयोगी कर रहे हैं सभी लोग, कि इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ़ सफाई की है तो साफ़ सफाई सुबह 7:30-8 बजे से साफ़ सफाई चालू हुई थी। और गौवंश में एक चीज़ होती है कि गौवंश, जैसे बारिश आई अभी, बाड़े में से गौवंश सारा का सारा अंदर जो कन्फाइंड एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, वहाँ मूव कर गया है। आप 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको गोबर और गौमूत्र अवश्य मिलेगा, क्योंकि खाया है तो वो चीज़ नेचुरल एक्सक्रीशन है, वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रही बात गायों की समस्याओं की, तो इसमें 2-3 बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नगर निगम द्वारा पशु आश्रय स्थल, जो कि एक चिकित्सालय है ओनरलेस एनिमल्स के लिए, चाहे वो गौवंश हो, चाहे वो डॉग्स हों, चाहे वो कैट्स हों, जिसकी सतत निगरानी के तहत उनका सतत इलाज चलता है, जो कि एक रूटीन प्रैक्टिस है। व्यवहारिक समस्याएं वहाँ आती हैं जब नगर निगम हमारे पास में पशु कहाँ से लेके आता है। पहले तो मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि रोड के जो एक्सीडेंटल एनिमल्स हैं, स्पेशली रेनी सीज़न में आप भी कहीं मूव करते होंगे रोड पे, तो आपको हज़ारों की तादाद में गौवंश दिखता होगा। और ऑब्वियस है कि जब कोई गाड़ी मूव कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी के चलते एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वो टर्मिनली इल जानवर या एक्सीडेंटल जानवर, प्लस कॉलोनीज़ में कई अवेयर लोग रहते हैं, जो एक्टिविस्ट लोग रहते हैं, जो देखते हैं कि कोई गौ माता 3 दिन से उनके मोहल्ले में बीमार पड़ी है, उनकी कंप्लेंट्स पे वो एनिमल्स। तीसरा, गौशाला में अगर पशु बीमार होता है, जिसको नगर निगम ऑपरेट करता है, वो एनिमल्स। और चौथा, कांजी हाउस में जो नगर निगम अलग अलग डिफरेंट कॉलोनीज से एनिमल को प्रोक्योर करता है, वो अगर इल होते हैं तो वो एनिमल्स मेरे यहाँ आते हैं इलाज के लिए। रही बात इलाज की, जैसा कि मैं आपको पहले पूर्व में बता चुका हूँ कि इलाज एक सतत प्रक्रिया है जो रूटीन बेसिस पे 365 दिन चलती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक स्टाफ है, जो पैरावेट स्टाफ है, वो बराबर इलाज करते रहता है डॉक्टर के मार्गदर्शन में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो गौवंश का बाड़ा है, गौवंश के बाड़े में मेरे पास कैपेसिटी है 70 से 80 एनिमल्स की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही रेनी सीज़न चालू होता है वैसे ही कैपेसिटी डबल की ऊपर पहुंचती है। आज की तारीख में 154 एनिमल्स हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि मूविंग एनिमल्स रहते हैं, काउंटिंग प्रॉपर अगर 1-2 का हुआ तो ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक दिक्कत है। दूसरी व्यवहारिक दिक्कत है हमारे यहाँ मैन पावर की। शेड में आप मूव करेंगे, शेड में अभी 2 कर्मचारी हैं काम करने के लिए। 150 पशुओं के बीच में 2 कर्मचारी या 3 कर्मचारी, चूँकि वीकली ऑफ भी होता है रोटेशन पे, 2 या 3 मिलते हैं। उनके द्वारा इतनी पूरी साफ़ सफाई करना, पानी के ड्रम्स भरना, जानवरों की ड्रेसिंग में हेल्प करवाना स्टाफ के साथ में, सीनियर स्टाफ के साथ में, प्लस चारे की व्यवस्था करना। नगर निगम के द्वारा जो इल एनिमल्स आते हैं, कई बार नगर निगम के वाहन में कर्मचारियों की कमी के चलते वो उतारने में उनका सहयोग करना, उन गौवंश को प्रॉपर शेड में ले आके एडमिट करना, ये सारा काम 2 या 3 कर्मचारियों के भरोसे है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी विकराल स्थिति में जहाँ पर हमारे पास ओवर क्राउडिंग हो रही है स्पेस की कमी के कारण और मैन पावर की कमी, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। लेकिन मैं पुनः आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इलाज की प्रक्रिया सतत है, इलाज रेगुलर बेसिस पे चलता है। लेकिन गौवंश में एक चीज़ होती है जो मैं सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अगर गौवंश 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल का गौवंश जो लेटरल रिकम्बेंसी, जिसका मतलब होता है लेटी हुई कंडीशन में आता है यहाँ पर, तो वो इलाज होता है, कई जानवर स्वस्थ हो जाते हैं, कई जानवर इलाज के दौरान मृत हो जाते हैं। एक चीज़ संज्ञान में और लाना चाहूँगा कि जितना भी गौवंश जो रोड पे हो या रोड के द्वारा गौशाला पहुँचाया गया हो या फिर कांजी हाउस पहुँचाया गया हो, 95% गौवंश में पॉलीथीन 110% मिलनी है आपको। ये बिल्कुल हार्ड कोर फैक्ट है। मैं यहाँ पीएम कर चुका हूँ और पीएम करने में मैंने 60 किलो, 50 किलो पॉलीथीन पेट में से निकाली है उसकी मृत्यु पश्चात। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मेरा मानना ये है कि मीडिया हाउसेस बहुत अच्छी चीज़ कवर करते हैं, सारी चीज़ कवर करते हैं, लेकिन एक जन जागरण वाली चीज़ जो होती है, एक जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ होती है कि अगर घर का खाना आप बाहर फेंक रहे हैं, रोटी बाहर फेंक रहे हैं, तो वो पॉलीथीन मुक्त होनी चाहिए जिससे कि ये समस्या ना है। दूसरी चीज़ मेरा मानना ये है कि हम गौवंश को पाल लेते हैं सिर्फ इस लोभ में कि हमें उससे दूध मिलेगा, लेकिन दूध मिलने के बाद में या दूध हमने निकाल लिया उसके बाद उस गौवंश को सड़क पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। व्यवस्था नहीं है मत पालिए, व्यवस्था है प्रॉपर
तो ही पालिए। ये मेरा मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगा। क्या कमी आप स्टाफ की कमी आपने बताई, क्या नगर निगम के आला अधिकारी भी यहाँ आते हैं चीज़ों को देखने के लिए, साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है, क्या कमी है क्या नहीं, आते हैं अधिकारी यहाँ नहीं, नगर निगम का यूनिट ये नहीं है। हम्म। ये नगर निगम भैया एनिमल हस्बेंड्री का यूनिट है, नगर निगम के कर्मचारी। लेकिन हम नगर निगम से चूंकि हमें सहयोग मिलता है, मैक्सिमम मवेशी वही लेके आते हैं, मैक्सिमम गौवंश वही लेके आते हैं, तो नगर निगम से ही हम आउटसोर्स वाले कर्मचारी की डिमांड करते हैं, और जो कि हम समय समय पर डिमांड करते रहते हैं। लास्ट मंथ ही हमने लेटर भेजा जिसमें 8 कर्मचारियों की हमने डिमांड करी है। प्लस हमने इस आशय का भी एक पत्र नगर निगम को वर्षा पूर्व लिख दिया था कि वर्षा ऋतु चालू होने वाली है, हमारे यहाँ कैपेसिटी इतने पशुओं की 70 से 80 पशुओं की है, अगर और पशु आते हैं तो उनकी कहीं और अन्यत्र व्यवस्था करी जाए इलाज से संबंधित। ये इस आशय के पत्र हम दोनों पत्र नगर निगम को भेज चुके हैं। कोई जवाब आया वहाँ से? नहीं, अभी तक के नहीं जवाब आया, लेकिन ये आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारी यहाँ पर प्रदाय करे जाएंगे।